हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन में 2.0 में स्वागत है। आज हम देखेंगे पासा संबंधित प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने देखा था पासा संबंधित, जब पासा की एक स्थिति हो तब कैसे हल करेंगे, जब पासा की दो स्थिति थी तब कैसे हल करते थे। उसी में एक पासा की जब दो स्थिति थी तो ऐसी स्थिति थी जब उसमें दोनों कोई भी बिंदु कॉमन ना हो, तो तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे उस संबंधित देखेंगे। और फिर उसके बाद जो हम देखेंगे वो खुला पासा से संबंधित देखेंगे प्रश्न। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारा पासा है। अगर अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो इसमें कॉमन है। तो कॉमन नहीं है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा पासा है हमारा। तो देखेंगे मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो हमने बता दिया है पिछले वीडियो में मानक पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा किसे कहते हैं। मानक पासा में क्या होता है कि हमारे दो निकटवर्ती फलकों का जो योग होता है वह सात नहीं होता है, जबकि सामान्य पासा में दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या होता है, सात होता है। जबकि मानक पासा में उनके विपरीत योगों का, जो मानक पासा होता है उनके फलकों के विपरीत योग जो होता है वो सात होता है मानक पासा में। जबकि सामान्य पासा में हमारे इनके विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो देख रहे हैं 6 2 8, यानी इनके निकटवर्ती फलकों का योग सात नहीं है। इसमें से कोई भी ऐसा दो को ले लो और जोड़ो तो देखो इसमें सात आ रहा है। अगर सात आ जाएगा निकटवर्ती फलकों का योग तो हमारा सामान्य पासा है, अगर नहीं आएगा तो मानक पासा है। तो देखो 6 2 8, 6 4 10, सात नहीं आ रहा है। 5 3 8, 3 1 4, सात नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा है। मानक पासा में बताए थे कि इसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है, सात होता है। तो जैसे इसमें पूछ दिया जाए कि दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत क्या होगा तो ज्ञात करने के लिए 7 - 2 कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 5। यानी दो का विपरीत 5 होगा, दो का विपरीत 5 होगा। चार का विपरीत चार में क्या जोड़ेंगे कि सात आएगा। तो चार में हम 3 जोड़ेंगे तो सात आएगा। तो चार का विपरीत हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। 6 का विपरीत 6 में क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत 6 में हम 1 जोड़ेंगे जिसका विपरीत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब पासा की दो स्थिति हो, जब सेम स्थान पे हो तब उसका विपरीत क्या होगा, जब दोनों सेम हो तब क्या करेंगे, जब मतलब दोनों सेम ना हो और कॉमन हो। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे मान लो 4 दे दिया और फिर यहाँ पे 4 दे दिया और दोनों में 4 कॉमन है, तो अब किस तरह करते हैं। तो इसमें बताया था कि मैं क्लॉकवाइज घुमाकर करते हैं, दोनों को 4 पकड़ेंगे और 4 को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे और घुमाकर उसके बाद सॉल्व करेंगे और देखेंगे। अगर 4 का देखेंगे कि इसमें कौन सी जो संख्या है नहीं आई है वही उसका विपरीत होता था। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। अब हम देख रहे हैं इसे और इसमें देख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा होगा। अब हम लोग जब पासा की 3 स्थिति होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब पासा की 3 स्थिति हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारा एक क्वेश्चन है पासा का, जब पासा की 3 स्थिति हो तो देखो ये हमारा पासा है। पासा की जब 3 स्थिति है तो देखो यहाँ पे दिया है 5 1 4 6
5 2 3 6 1। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 3 के विपरीत स्वतः क्या होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखो इस तरह का जब सवाल आए तो पासा कि जब 3 स्थिति हो या 4 स्थिति हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पासा लेंगे, इसमें से 2 पासा लेंगे और देखेंगे किसका पूछा है, मुझे 3 का विपरीत पूछा है। तो 3 का विपरीत किस पासा में 3 दिया है, तो पासा हमारा ये है। तो पहला नंबर पासा ये लेंगे और पहला नंबर पासा ये लेंगे जिसमें 3 का विपरीत पूछा है, और इसमें देखेंगे कि जो इसमें कॉमन है, कौन ऐसा पासा है जो ये दोनों में कॉमन है। तो देख रहे हैं 6 इसमें भी है और 1 इसमें है, तो इसमें किसी को उठा सकते हैं। मान लो ये दोनों को एक साथ ले रहे हैं, तो जब ये दोनों को एक साथ लेंगे तो देखो क्या होगा। और सबसे आसान तरीका है तो एक साथ इनको और इनको लेंगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा। देखो इसका विपरीत ये हो जाएगा, जब सेम स्थान पे बताए थे तो इसका विपरीत 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। हमें पूछा है किसका विपरीत, 3 का विपरीत, तो इनका विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3 का विपरीत। इन दोनों को लेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अब फिर इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, मान लेते हैं इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, देख रहे हैं तब क्या आंसर आएगा। देखो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो देखो क्या होगा, इस तरह बनेगा डायग्राम। इन दोनों को एक साथ लेने पर देखो 6 5 2 3 6 1। इसमें कॉमन क्या है हमारा 6 को बाहर निकालेंगे, इन्हें क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्लॉकवाइज हमारा 5 आएगा, यहाँ पे भी 6 है तो 6 कॉमन है तो 6 को बाहर निकालेंगे। 6 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें बताए थे कि 5 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 1 और 6 का विपरीत ऐसी संख्या होगी जो इसमें नहीं आई होगी। तो वो कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं आई है, तो 6 का विपरीत तो ऐसी संख्या है जो 4 या नहीं आई है, 4 नहीं आई है तो यही 6 का विपरीत 4 होगा। तो इसका यही आंसर होगा। देख रहे हैं इस तरह इन दोनों को भी लेकर कर रहे हैं तो 6 का विपरीत हमारा क्या आ रहा है, 3 का विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर इन दोनों को भी लेकर कर रहे हैं तो 3 का विपरीत 5 आ रहा है। तो किसी भी पासा को एक साथ आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि कौन इसमें सम्मिलित है, यानी इसमें संबंधित है, मतलब इसमें कॉमन होना चाहिए। देखो इसमें 1 भी कॉमन है तभी से ले सकते हैं, और इसमें 6 कॉमन है तभी भी ले सकते हैं। देखेंगे कि कौन स्थिति हमें आसान है। तो देखो जब एक ही स्थान पे है तो मैंने बताया था कि एक ही स्थान पे है तो जो जो संख्या जहाँ पे है उसके सामने के विपरीत हो जाएगी। यानी 5 यहाँ पे है तो 3 का विपरीत हो जाएगा, 4 यहाँ पे है तो 6 का विपरीत हो जाएगा, 1 है तो 1 दोनों में है। तो इसमें देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो 1 के साथ नहीं है, तो 1 के साथ 4 इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 1 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 3 स्थिति है तब करेंगे। शायद आपको ये समझ में आ गया है। तो चलते हैं इस पर हम एक सवाल कर लेते हैं। जब पासा की 3 स्थिति होने के लिए देखो ये पासा है हमारा, इसमें 3 लिखा है, 3 1 4 1 3 1 3 2 और 5 5 3 4। और इसमें पूछा है
कि दो का विपरीत फलक, यानी दो का विपरीत पूछा है, दो के विपरीत फलक यानी इसका। तो देखेंगे दो किस में है, तो दो देख रहे हैं इसमें है, तो दो उन्हों को एक साथ लेंगे, मतलब एक को एक बार इसके साथ लेंगे, दो वाले को पहले नंबर पे इसको लेंगे, और इसके साथ देख रहे हैं कौन ऐसा है, मतलब अंक जो शामिल है यानी कॉमन है। तो देखो एक एक तीन, एक तीन, तो देखो इसमें क्या होगा, ये तो इसका विपरीत हो जाएगा, यानी इसमें दोनों कॉमन है, तो सबसे आसान यही है, सबसे आसान ये है कि देखो इसमें दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन है, तो देखो इसका विपरीत ये हो जाएगा सीधा, यानी दो का विपरीत हमारा क्या होगा, चार होगा। और एक तीन का विपरीत जानते हो कौन होगा, इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो नहीं आई है, तो एक का विपरीत 6 हो जाएगा, गामा 5 हो जाएगा, और इसका भी 6 होगा, गामा 5 होगा, इसका विपरीत एक और तीन का होगा। तो इसमें पूछा है किसका है, दो का विपरीत, तो दो का विपरीत 4 होगा। इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसमें देखेंगे आसान, मतलब साधारण नियम से कौन सॉल्व हो रहा है, तो साधारण नियम से यही सॉल्व हो रहा है, मतलब इजी है, और इन दोनों को भी एक साथ लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं क्या क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन था 4 5 3 6, यानी 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का ये वाला था, यानी पूछा था दो का विपरीत 4 होगा। तो हम देख लिए ये तीन पासा की जब तीन स्थिति थी तब क्या होगा, और अब हम देख रहे हैं खुला पासा जब रहेगा तब क्या होगा। खुला पासा आज देखेंगे, और खुला पासा में हमारे 6 नियम है जो हम देख ले रहे हैं। देखो देख लो, ये हमारा जो है खुला पासा है, इसमें दिया है एक एक दो, एक दो 6 5 3 4, 3 4। अगर इसमें पूछे कि 3 का विपरीत बताइए, 1 का विपरीत बताइए, 2 का विपरीत बताए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका विपरीत होगा, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, ये इसका विपरीत होगा, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5। तो लिख लो कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। देखो कभी किसी का पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता है। देखो अगर कह दिया जाए 1 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में से 3, देखो 1 से कौन कौन सटा है, 1 से 3 सटा है, 1 से 2 सटा है, 1 से 4 सटा है। तो जो पास रहते हैं वो एक दूसरे के कभी पड़ोसी विपरीत नहीं होते हैं, मतलब एक साथ वो समान भेदभाव नहीं रखते, मतलब ये विपरीत नहीं होंगे। जब पहला पासा के साथ कोई भी पासा अटैच हो यानी जुड़ा हो, उसके साथ जुड़ा हो, तो वो उसका विपरीत नहीं होता है। तो देखो 1 के साथ 3 जुड़ा है, 1 के साथ 2 जुड़ा है, 1 के साथ 4 जुड़ा है, इसलिए विपरीत नहीं होंगे। देखो अब इसका क्या विपरीत होगा, तो 1 से साथ कौन नहीं जुड़ा है, तो 6 नहीं जुड़ा है, तो ये इसका विपरीत होगा। देखो 2 के साथ देखो कौन सा विपरीत नहीं होगा, 2 का विपरीत 3 नहीं होगा, 2 का विपरीत 6 भी नहीं होगा, 2 का विपरीत 4 नहीं होगा। तो 2 का विपरीत कौन ऐसा है जो 2 से नहीं जुड़ा है, तो 5 नहीं जुड़ा है, इसलिए 5 होगा 2 का विपरीत। और 3 से देखो कौन सा जुड़ा है, 3 से 1 भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 6 भी जुड़ा है, और इसके सामने 5 भी है, तो इसी लाइन में 5 भी है, तो इसलिए 3 का यहाँ पे विपरीत ये भी नहीं होगा, 3 का विपरीत 5 नहीं होगा, इसलिए इससे नहीं जुड़ा है कौन, 4 नहीं जुड़ा है, इसलिए
3 का विपरीत 4 होगा। तो इससे हम लिख लेते हैं 1 का जो विपरीत है हमारा 1 का 6 होगा, 2 का 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अगर मान लो कोई पूछ दिया जाए कि 1 का विपरीत 6 हो रहा है तो क्या 6 का विपरीत 1 होगा, तो हाँ, ये 6 का विपरीत 1 होगा। इसका इनवर्स भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा। पूछेगा कि 1 का विपरीत 6 है तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 2 का विपरीत 5 है तो 5 का विपरीत 2 होगा। 3 का विपरीत 4 है तो 4 का विपरीत 3 होगा। तो आप लोग को शायद ये समझ में आ गया है। इस पर हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि 5 का विपरीत फलक होगा, 5 का विपरीत फलक, यानी 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो 4 का विपरीत क्या होगा हमारा, 2 होगा। 5 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। तो देखो इसका लिखेंगे 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा। यही इसका आंसर होगा। तो पूछा हमसे 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 1 होगा। आज के लिए इतना ही। हम और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी से संबंधित खुला डाइस से। अब देखेंगे खुला डाइस से हमारा और 5 बचा है नियम, और उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट किया था, जितने क्वेश्चन किए थे उसमें 2 पासा से संबंधित, जब पासा की 2 स्थिति थी तब उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट किया था। और अब आने वाले वीडियो में हम जब पासा की जब 3 स्थिति होगी तब उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, और खुला पासा का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।